हाय गाइस, आई एम बैक और आज मैं लेके आई हूँ रियल क्लाइंट का मेकअप। जो क्लाइंट मुझे परमिशन दे देता है, आई डेफिनेटली ट्राई टू शूट द वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइस। एंड ये मैच्योर स्किन एंड काफ़ी लोगों को मैच्योर स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आई थॉट आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड एक्सप्लेन द होल स्टेप्स। तो सबसे पहले लगाया था मैंने अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र बायोडर्मा का। एंड इनकी जो स्किन थी इट वॉज़ वेरी वेरी ड्राई, तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र गुड क्वांटिटी में अप्लाई किया था। देन आई टॉप्ड इट ऑफ विद रोज़ ऑयल, जो कि है TNW का। बहुत अच्छा रोज़ ऑयल है ये, काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देता है। अगर आप देखोगे तो मैं अच्छे से मसाज करी हूँ उनकी स्किन में, बिकॉज जब स्किन बहुत ड्राई रह जाती है थोड़ी पैची मेकअप हो जाता है एंड थोड़े फ्लेक्स भी आ जाते हैं। तो ऑलवेज मसाज इट वेरी नाइसली। एंड आपको लगता है कि अगर कम लग रहा है तो और लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि कम है और फिर मेकअप ख़राब होए, फिर पूरा दोबारा मेकअप को करेक्ट करो, तो जब तक स्किन केयर ढंग से नहीं होगा तो मेकअप ऑटोमेटिकली ही अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी और हाइड्रेशन की ज़रूरत है फेस को, तो डेफिनेटली डू दैट बिफोर मूविंग अहेड। मैंने टिश्यूज़ इसलिए लगाती थी, कितनी बार होता है कि फाउंडेशन खोलो या कुछ कंसीलर खोलो या अप्लाई करो तो ड्रॉप आ जाता है या हल्का सा लग जाता है बाई चांस ब्रश से। तो आई जस्ट डोंट वांट कि क्लाइंट का जो भी आउटफिट है वो ख़राब हो, तो आई ट्राई टू यूज़ टिश्यू पेपर्स ऑन द नेक लाइन ऑलवेज। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि सबको ही पता होगा, इंडल्जियो का रोल ऑन। मतलब ये तो मैं इतना यूज़ करती हूँ, इतना यूज़ करती हूँ, आप सबको मेरी लिस्ट याद हो जानी चाहिए। irrespective whatever I do, I always use this product. It's my go-to favorite product. And now I am moving ahead with Wizard का concealer. Since आप देखोगे इनकी जो skin, it is very nice, very plump also after the स्किन केयर। एंड आप देख रहे हो इनमें कुछ ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह में पिगमेंटेशन है, जो कि हमें देख सकते हैं अंडर आइज में एंड अराउंड द माउथ, जो सबकी ही होती है। बट अदर देन दैट इनकी फेस पे ना कोई और कंसर्न नहीं है जिससे लेके मुझे ऐसे सोचना पड़े उसको हाइड करने के लिए। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे पिगमेंटेशन है दिख रही है, तो मैंने अप्लाई कर लिया। अब सिंस इनकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ऐसे डार्क ब्राउन नहीं है, बहुत पर्पल ह्यूज़ नहीं आ रहे, ब्लू ह्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मिनिमल है इनकी पिगमेंटेशन, मैनेजेबल है। इसलिए मैंने जो कंसीलर है वो उनकी स्किन शेड से 2 शेड डार्क कर लिया था। एंड देन आई अप्लाइड इट ऑन द अंडर आइज, अराउंड द लिप्स। एंड मैं धीरे धीरे करके कवर अप इसलिए कर रही हूँ, बिल्ड इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो कंसीलर इट इज़ वेरी नाइस, मीडियम टू हाई कवरेज ही है इसकी वैसे। एंड मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सारा कलर करेक्टर लगा दूँ जिसकी रिक्वायरमेंट भी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके बिल्टअप करके लगाओगे, थोड़ा टाइम मुझे लगता है 1 मिनट फालतू लग जाएगा, बट एटलीस्ट यू नो कि मेकअप जो है वो केकी नहीं होगा और ना ही ओवर यूजेज होगी किसी भी प्रोडक्ट की। तो जितनी रिक्वायरमेंट है हमेशा उतना ही प्रोडक्ट लगाना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा बिल्ड करके प्रोडक्ट्स लगाएं। अब मैंने अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे लगा था लगा दिया, मैंने फोरहेड पे भी लगा दिया था, कॉर्नर्स ऑफ द फोरहेड पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन वहाँ भी विजिबल थी। अब मैंने यहाँ पे लिया है LA गर्ल का फाउंडेशन एंड मैंने उसे थोड़ा सा मिक्स किया था, जहाँ मैंने लिया था वार्म बेज एंड न्यूड बेज को मिक्स करा था एंड इनकी फेस पे अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ ब्रश। आप देख रहे हो मैं स्टिपलिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब मैं स्टिपलिंग ब्रश क्यों यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी स्किन पे कोई कंसर्न्स नहीं है अदर देन पिगमेंटेशन। इनकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस थी एंड वेरी फ्लॉलेस, आई मीन पोर्स भी नहीं थे इनकी स्किन पे इवन। एंड इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड स्किन लाइक दिस, राइट। तो इसलिए मैंने स्टिपलिंग ब्रश का यूज़ किया है ताकि जो हमारी कवरेज है वो बहुत मिनिमल है। स्टिपलिंग ब्रश से हमेशा मिनिमल कवरेज आती है एंड जिनकी स्किन बहुत ही अच्छी होती है, कुछ भी ऐसे पोर्स नहीं होता है, एक्ने नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं होती है, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर स्टिपलिंग ब्रश अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, बिकॉज इसकी मिनिमल कवरेज होती है एंड बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है। ये थोड़ा एयर ब्रश लुक दे देता है। एंड आप देखोगे तो मैं स्टिपलिंग ब्रश से लगा रही हूँ। ऑब्वियसली स्टिपलिंग ब्रश को सर्कुलर मोशन में यूज़ करना होता है ऑलवेज, पर जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा नीचे की तरफ करना था तो मैंने वहाँ किया। एंड आप देख सकते हो कि मैं स्टिपलिंग ब्रश से पूरा अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। नाउ मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ क्योंकि स्टिपलिंग ब्रश से फाउंडेशन उठा के लगाने में ना उतना अच्छा कवरेज नहीं आता है, तो इसलिए मैं सिंथेटिक ब्रश से अपना फाउंडेशन पिक कर रही हूँ एंड फेस पे जहाँ जहाँ मुझे ब्लेंड नहीं करनी है वहाँ पे लगा रही हूँ। एंड देन अपना स्टिपलिंग ब्रश से सर्कुलर मोशन में कवरेज दे रही हूँ उसको। एंड अगर आपको लगता है कवरेज इतनी अच्छी नहीं आ रही है कुछ, तो आप डेफिनेटली राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं बाकी सारी स्किन टाइप्स के लिए, एंड इनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज। मुझे पसंद है स्टिपलिंग ब्रश यूज़ करना क्योंकि इनको बहुत मिनिमल बेस चाहिए, से बहुत हैवी बेस नहीं चाहिए, प्लस स्किन इज़ वेरी नाइस, सो वाई नॉट यूज स्टिपलिंग ब्रश। देयर इज़ अ रीज़न मेकअप में इतने तरीके के ब्रशेज़ बने हैं। नाउ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का कंसीलर
एंड ये सब तो आपको पता ही होगा कि मेरे लॉयल के कंसीलर फेवरेट है, क्योंकि बहुत फुल कवरेज है। आप देख रहे हो मैंने फाउंडेशन की लेयर बहुत पतली दी है, एंड मैं जो अपना कंसीलर है वो बहुत फुल कवरेज ले रही हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, इनकी जो स्किन टोन है मैं बैलेंस करने के लिए लिया था। एंड अगर आप देखोगे जैसे जैसे वो धीरे धीरे ब्लेंड होता रहेगा, उनकी जो नेक से उनका जो फेस का कलर है वो ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ऑब्वियसली आप जब बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा फेसेस पे प्रैक्टिस करते हो, एंड यू लर्न कि कैसे ठीक करना है कुछ, तो आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ वैसे ही चलने लग जाता है। ऑटोमेटिकली आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए, आपका हाथ ऑटोमेटिकली कंसीलर पे चल जाएगा, करेक्टर पे चल जाएगा। जो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐड करने की ज़रूरत है या सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है फेस पे, यू विल डू इट योर सेल्फ, बट इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। एंड नाउ आप देख रहे हो कि मैंने अच्छे से पूरा कंसीलर लगा दिया है, एंड मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अंडर आइज़ के लिए मैंने वो नहीं लिया है, क्योंकि अंडर आइज़ पे हमेशा मैं कंसीलर ब्रश यूज़ करना पसंद करती हूँ, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पे है मेरा फेवरेट कंसीलर ब्रश मिलाग्रो ब्यूटी का। भाई ये बहुत अच्छा कंसीलर ब्रश, आप देख रहे हो ये इनर कॉर्नर से भी कितनी अच्छी तरह जा रहा है, एंड प्रेशर इज़ वेरी लाइट ऑन द स्किन। आप देख रहे हो कि मेरे क्लाइंट का ऐसे फेस धक धक पूरा हिल नहीं रहा है, हल्का सा प्रेशर देंगे और क्या हो रहा है, बस तो थोड़े बहुत प्रेशर में क्या बढ़िया ब्लेंडिंग दे देता है ये। आप देखोगे तो मैंने अच्छे से इनका जो अंडर आई का जो काला करेक्टर था वो हाइड हो चुका है। तो आई वॉज जस्ट ब्लेंडिंग इट एंड ब्लेंडिंग इट एज मच एज पॉसिबल, बट ओवर ब्लेंड नहीं करना है कि वो कंसीलर या वो कलर करेक्टर ही नीचे से हट जाए, है ना। सिंस ये फुल कवरेज कंसीलर है तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा बेनिफिट्स तो होते हैं कि सिंस इट इज़ फुल कवरेज, बट ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि ओवर ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था, पर मुझे लग रहा था कि कम लग रहा है, क्योंकि आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा, बट पीक थ्रू कर रहा था अगर मैं सामने से देखूँ इनका जो कलर करेक्टर था अंडर आइज से, इसलिए मैंने थोड़ा अमाउंट ऑफ लॉयल का कंसीलर और लिया एंड लगा दिया। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया, अगर आप देखोगे लॉयल के कंसीलर भर भर के नहीं लिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है। नाउ आई एम डूइंग कॉन्टोर। मेच्योर स्किन पे बहुत लाइट कॉन्टोर करना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा शार्प कॉन्टोरिंग नहीं देनी चाहिए अनटिल अनलेस दे आस्क यू टू डू दैट, वरना हल्का बहुत कॉन्टोर तो हमेशा देना ही चाहिए मेच्योर स्किन पे, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट। बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे कॉन्टोरिंग पसंद ही नहीं है, तो आप मत कीजिए। ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं ये तो स्टेप है करना, नहीं, अगर उनको नहीं पसंद डोंट डू इट। यहाँ पे भी मैं जो भी स्टेप कर रही हूँ, हर स्टेप से पहले आई एम आस्किंग माई क्लाइंट कि मैं कर दूँ, कॉन्टोर इज़ फाइन विद यू। आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने मास्क पहना है, बट आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली आस्किंग माई क्लाइंट्स कि ये कर दूँ, आपको कॉन्टोर चाहिए, आपको ब्लश कैसा चाहिए, आपको बेस कैसा चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही मेकअप होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग मेकअप नहीं करना है कभी भी। एंड आप देख रहे हो कि मैंने नोज़ पे भी कॉन्टोर कर दिया, मैंने चीक्स पे भी कॉन्टोर कर दिया है, एंड बहुत लाइट कॉन्टोर है, ऐसा नहीं लग रहा कि शार्प लग रहा है उनका फेस, जस्ट थोड़ा बहुत शेडो क्रिएट करने के लिए, डेप्थ देने के लिए फेस पे आई हैव डन कॉन्टोरिंग। नाउ मैंने जो इनका जॉ लाइन है वहाँ पे भी बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करी है, क्योंकि इनको नहीं पसंद थी ज़्यादा कॉन्टोरिंग, एंड हमें शार्प कॉन्टोरिंग करनी भी नहीं चाहिए मेच्योर स्किन पे, तो मैंने थोड़ा बहुत कॉन्टोरिंग करा, एंड दैट वाज इट, कि मैंने कहा अच्छे से ब्लेंड कर दूँ कि जो भी कॉन्टोर की लाइन है वो दिखनी नहीं चाहिए। नाउ मैं यहाँ कर रही हूँ O2 का लिक्विड ब्लश यूज़, और मैं ये लगा रही हूँ अपने ब्लश ब्रश से। सिंथेटिक ब्रश नहीं है ये, हेयर वाला ही ब्रश है, बट मुझे लगता है इससे जो ब्लश की फिनिश आती है इट इज़ वेरी नाइस, एंड मैं यही प्रेफर करती हूँ यूज़ करना अपने सारे क्लाइंट्स पे। तो मेरे पास दो अलग अलग मैंने बड़े बड़े ब्रशेस रखे हुए हैं, लिक्विड के लिए अलग है एंड पाउडर के लिए अलग है। दोनों रियल हेयर ब्रशेज़ हैं एंड दोनों ही बहुत फ्लॉलेस काम करते हैं। तो मैंने अच्छे से क्वांटिटी में यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर लिया। इनको बहुत ज़्यादा ब्लश पसंद था, सो आई अप्लाइड गुड अमाउंट ऑफ ब्लश टू हर फेस, बिकॉज ब्लश जो है वो उड़ भी जाता है थोड़े टाइम में अंटिल हम उससे पाउडर से लॉक नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने वापस अपना कंसीलर ब्रश उठा लिया है, एंड जो भी फाइन लाइन आ रही थी मेरे ब्लश की, मैंने उसे अच्छे से ब्लश ब्लेंड आउट कर दिया। मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है, जो ब्रश में था बस वही प्रोडक्ट था, एंड उसी से मैंने लगा दिया। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का लूज़ पाउडर उनके फेस पे, एंड सेट कर रही हूँ पूरा फेस। अब यहाँ पे क्या था कि इनका जो कंसीलर है वो बहुत ऑब्जॉर्ब हो गया था स्किन के अंदर। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हो, आपको लगे कि थोड़ा टाइम के बाद जैसे आपने पूरा पैक वैक किया और अंडर आइज में आपको लग रहा है कि ऑब्जॉर्ब हो चुका है कंसीलर, इज़ नॉट दैट मच विजिबल, थोड़ा डार्क लग रहा है अंडर आइज अभी भी, तो ऑब्वियसली लॉक करने से पहले यू कैन अप्लाई लिक्विड कंसीलर अगेन एंड ब्लेंड इट आउट अच्छे से। कितनी बार होता है कि कुछ लोगों की जो स्किन होती है ना वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेती है एंड ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज हर स्किन टाइप अलग होती है, देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली।
तो आप अच्छे से उसको और लगा सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। इसमें केक ही नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करो, इट विल बी फाइन। देखो इसमें बहुत कम क्वांटिटी लगाई, नाउ इनके अंडर्स अच्छे से कवर्ड हो गई हैं। एंड मैंने यहाँ पे फिर लूज़ पाउडर उठाया है एंड पहले उनको बोला आप ऊपर देखिए, फिर जो भी इनकी फाइन लाइन्स थी और जो भी था उसको ब्लेंड होने दिया। वी वर टॉकिंग इन बिटवीन एज वेल, वी वर हैविंग फन वाइल टॉकिंग, एंड ऊपर इनको बोला देखने को। एंड देन मैंने अपने वेलोर पफ से अपना जो लूज़ पाउडर है वो उठाया है एंड देन मैंने उनकी अंडर आइज पे अच्छे से सेट किया अंडर आइज को। अब जैसे उनको प्रॉब्लम होती है जैसे ऊपर देखने में ना होता है, तो मैंने उन्हें आराम से साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी कि आप प्लीज़ आराम से ऊपर देखिए, कुछ नहीं होगा, हेड मत ऊपर लेके जाओ, बस आइज़ को ऊपर लेके जाओ। एंड देन फिर मैंने दूसरी साइड भी सेम ही चीज़ रिपीट करी है एंड मैंने उनकी पूरी अंडर आइज सेट कर दिया। देन आई एम यूजिंग पैट मैकग्राथ का ब्लश, पाउडर फॉर्म वाला ब्लश है ये ऑब्वियसली, एंड इसकी जो लॉन्जिविटी है इज़ रियली नाइस। आई लव दिस ब्लश अ लॉट और मैं सब पे यही ब्लश यूज़ करती हूँ। एंड आप देख रहे हो मैंने इधर भी दूसरा ब्रश लिया है, ब्रश ही लिया है बट दूसरा। एंड मैंने अच्छे से इनका जो लिक्विड ब्लश था उसको सेट कर दिया है दोनों साइड पे। एंड मैं आप देख रहे हो मैं टैपिंग मोशन पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं 8 मोशन पे अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि सिंस इसके नीचे लिक्विड प्रोडक्ट था तो मुझे टैप 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 करके ही उस प्रोडक्ट को सेट करना था। मैं ज़्यादा उसे मूव करूँगी या किसी और डायरेक्शन में लगाऊंगी तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। नाउ आई एम यूजिंग होजो का पिंक हाईलाइटर इनके चीक्स पे, सिंस शी लव्ड हाईलाइटर्स अ लॉट। उन्होंने कहा था कि इवनिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा हाईलाइटर लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो मैंने उनकी स्किन के अकॉर्डिंग एंड एज के अकॉर्डिंग जितना उन्हें पसंद था उसके अकॉर्डिंग आई डिड अप्लाई लॉट ऑफ हाईलाइटर ऑन हर फेस, बट बैलेंस्ड इट आउट कि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए बहुत ज़्यादा फेस ऐसे शाइनी लग रहा है। उनको सटल भी चाहिए था बट थोड़ा बहुत शाइनी भी चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने को फेस सेट कर दिया पूरा। नाउ आई एम गोना यूज़ लॉरियल का कंसीलर ऑन हर आईलिड्स बिकॉज उनके आई मेकअप करने का टाइम हो गया था। सिंस आई मेकअप वॉज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सटल सो आई डिड इट लेटर ऑन आराम से, ताकि एक बार बेस बन जाए उसके बाद हो। और इसमें से कुछ ग्लिटर्स नहीं लगाने थे तो फॉल आउट होता है, डार्क शेड्स नहीं यूज़ करने थे फेस पे, तो इसलिए मैंने बहुत बाद में किया ये। बट काफ़ी बार होता है, मैं हमेशा वैसे आई मेकअप पहले करती हूँ क्योंकि क्या होता है बहुत बार फॉल आउट होता है काफ़ी सारे आई शेडो पैलेट्स का, तो आपको नहीं पता किस किस का कितना फॉल आउट हो जाए, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू द आईज फर्स्ट, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आईज ही पहले करूँ। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन आई शेडो एंड मैं अच्छे से उनके पूरे आईज पे उसे ब्लेंड करके लगा रही हूँ। बहुत सटल ब्राउन लिया है, धीरे धीरे करके आई कैन ऑब्वियसली इंक्रीज द कलर एंड द क्वांटिटी ऑफ ब्राउन दैट आई एम यूजिंग ऑन हर आईज। बट अभी क्या है कि ऑब्वियसली जैसे हम बोलते हैं कि मेरे स्किन में थोड़ा सटल मेकअप ही चलता है, इनको भी सटल मेकअप ही पसंद था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग पूरा इनका आईज भी सेट किया है। एंड इनसे मैं बीच बीच में आईज ओपन इसलिए करके दिखा रही थी कि मुझे पता चले कि जब ये आई ओपन कर रहे हैं तो उसमें कितना आई मेकअप विजिबल हो रहा है, कहाँ पे कलर ऐड करने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं। आप देखोगे फिर मैं धीरे धीरे करके आई एम जस्ट ब्लेंडिंग अच्छे से लेफ़्ट राइट मोशन में, सर्कुलर मोशन में, एंड टैप करके मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ और तब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब भी आपको आई शेडो लगाना हो पहले टैप करके उस प्रोडक्ट को लगाइए एंड देन उसे ब्लेंड कीजिए, ठीक है। एंड बीच बीच में क्लाइंट को बोलिए कि अपनी आंखें खोल के दिखाइए ताकि आप देख पाओ कि उनका आई मेकअप विजिबल है भी कि नहीं है। बाकी डिपेंड करता है क्लाइंट को कैसे चाहिए। काफ़ी क्लाइंट्स बोलते हैं नहीं आई ओपन करो तो नहीं दिख रहा, तो इट्स फाइन, इतना नहीं चाहिए कि ड्रामेटिक लगे बहुत या दिखे भी, तो इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस, उनकी मर्ज़ी होती है उनको जैसा भी चाहिए। बट अगर क्लाइंट कहते हैं कि नहीं बहुत सटल चाहिए, थोड़ा बहुत आई मेकअप ही दिखे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा करो। एंड जैसे आप देख रहे हो कि मैंने गाइड करूँ कि आप अपनी प्लीज़ आईज़ बंद करिए, आईज़ ओपन करिए, एंड आप आराम से इंस्ट्रक्शंस देके जब करेंगे तो क्लाइंट भी आराम से बैठ के आपसे मेकअप हमेशा करवाएगा ही करवाएगा। आपको उनको ज़बरदस्ती नहीं चाहिए आँखें खुला आँखें बंद करो, ऐसे नेवर स्पीक टू अ क्लाइंट लाइक दैट। एंड आप देख रहे हो कि मैं अच्छे से बस ब्लेंड कर रही हूँ फटाफट जिस भी डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट सर्कुलर मोशंस में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अ लाइन इज़ बीइंग फॉर्म्ड वहाँ पे। आप देख रहे हो कि इनकी आईज जो है इट इज़ हाईली हुडेड, बहुत ज़्यादा हुडेड आईज है इनकी, तो इसलिए मैं बीच बीच में इनकी आई ओपन करा के देख रही हूँ और ऊपर ऊपर हल्का सा कलर लेके जा रही हूँ कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने आई में कुछ कराया नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्पेक्स भी पहनने थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा कलर ऊपर लेके जा रही हूँ, हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत कलर जब भी आई ओपन करे तो एटलीस्ट विजिबल हो इनकी आईज पे, ठीक है। एंड मैंने उसको सिर्फ ब्लेंड ही किया है, मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं लगाया है। एंड बस इतनी क्वांटिटी में लगाया है कि सामने से दिखे कि इनकी आईज़ में कलर है।
आप देख रहे हो कि मैं दोनों आईज़ को बैलेंस करके चल रही हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट इधर एक आई पे लगा रही हूँ दूसरे पे भी बैलेंस आउट करके लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया है शिमर, और ये पूरा मैं मेकअप कर रही थी मॉर्फी के पैलेट से। एंड इन्होंने कहा था बस बहुत लाइट सा शिमर दे देना, ज़्यादा कुछ विजिबल नहीं होना चाहिए, हल्का सा शिमर दिखना चाहिए। तो मैंने उठाया शिमर पैलेट से एंड कर दिया मेकअप शुरू। तो इसमें था हल्का सा गोल्डन वाला, एंड तो मैंने इनकी आईलिड पे अच्छे खासा लगा दिया जितना उन्होंने क्वांटिटी में मुझसे बोला था लगाने को। एंड देन आई वॉज अप्लाइंग इट विद माई फिंगर्स, बिकॉज फिंगर्स से क्या होता है कि जो शिमर है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, ब्रशेस से अच्छे से शिमर अप्लाई नहीं होता है। द बेस्ट वे टू अप्लाई शिमर इज़ ऑलवेज विद द फिंगर टिप्स। तो आप देखोगे मैं धीरे धीरे करके मैंने बिल्टअप करके शिमर लगा रही हूँ नीचे की डायरेक्शन में। एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई शिमर, जब तुम उसे नीचे की डायरेक्शन में लगाते हो तो जो उसका कलर होता है वो और अच्छे से निकल के आता है, शिमर पार्टिकल ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट होकर निकल के आते हैं। एंड आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे करके बिल्टअप कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत है आईज़ में, जैसे दिख नहीं रहा है, तो मैंने थोड़ा लेफ्ट राइट करके इसे लगाया ताकि मैं उसे ब्लेंड कर दूँ हल्का सा, और वो एक तरह का स्टैम्प ना लगे पूरी आईज़ में। हल्का सा नीचे करके डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भी लगाया एंड लेफ्ट राइट करके हल्का सा ब्लेंड भी किया है फिंगर्स के थ्रू ताकि वो अच्छा लगे। अब अगर हल्का सा फॉल आउट हो गया था तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिया बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश, उसमें उठाया लूज़ पाउडर एंड देन हाथ में लेकर उस लूज़ पाउडर को लगा के आई एम जस्ट रिमूविंग जो भी शिमर के पार्टिकल्स थे फेस पे। ऐसे रिमूव हो जाते हैं, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अपना आईज़ पहले करो। देखो आप कर रहे हो मैं कितना अच्छे से पूरा लूज़ पाउडर लगा के जहाँ जहाँ था मैंने उसे अच्छे से डस्ट ऑफ कर दिया। आई वाज जस्ट डस्टिंग इट ऑफ। अब फिर मैंने पूछा कि आपको लाइनर चाहिए, शी सेड येस आई वांट अ लाइनर। तो सिंस इनकी हुडेड आईज थी बहुत ज़्यादा, तो एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइनर देने के बजाय मैंने थोड़ा ब्लेंडिंग करके इनको आई लाइनर दिया है ब्लैक कलर में, ताकि जो इनकी आईज़ हैं वो थोड़ी डिफाइन लगे। अर्लियर मैं क्या करती थी कि मैं भी ऐसे आई लाइनर इतना प्रेफर नहीं करती थी, बट मैं आपको चीज़ बता दूँ कि आई लाइनर लगाना आइज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लाइंट मना कर रहे तो नहीं, अदरवाइज़ आप सबकी आइज़ पे बहुत पतला लगाओ या कुछ, चाहे ब्लेंडेड आई लाइनर लगा दो, स्मज आई लाइनर लगा दो, बट लगाना चाहिए क्योंकि उससे होता है बहुत अच्छी आई शेप निकल के आती है पूरे आइज़ की एंड एक डिफाइन हो जाती हैं आइज़। इसलिए लाइनर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्लाइंट को नहीं चाहिए तो मत लगाओ, बट अगर क्लाइंट वॉन्ट्स एंड उनकी आई शेप के अकॉर्डिंग हमेशा लगाओ। सिंस इनकी स्किन बहुत लूज थी और हुडेड थी, स्ट्रेट लाइनर लगाना वाज नॉट अ स्मार्ट डिसीजन। तो मैंने हमेशा स्मज लाइनर लगाती हूँ मैं, जिनकी आइज़ बहुत रिंकली होती हैं, हुडेड होती हैं, लूज स्किन होती है। उससे क्या होता है कि जब वो आइज़ ओपन करते हैं तो उनके रिंकल्स आते हैं ये सब, तो स्ट्रेट लाइन में ना अजीब लगता है। जब वो ब्लेंडेड होता है ना लाइनर, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि सुंदर लग रहा है, वरना बहुत अजीब सा लगेगा। एंड देन मैं यहाँ पे अपने फेवरेट वाले से बेनिफिट का ब्रोकेट है, उससे उनकी आईब्रोज बना रही हूँ। और इन्होंने मुझे कहा था कि इनको जो आईब्रोज है ऐसे नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसे काली फेक आईब्रोज चाहिए। उन्होंने बोला बस फिल करनी है, नेचुरल लगनी चाहिए, बट ऐड कलर टू इट। तो आप देख रहे हो कि मैं धीरे धीरे करके ही कर रही हूँ आईब्रोज, बिकॉज जो क्लाइंट की डिमांड है हमें से उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि ऐसे प्रॉपर आईब्रो शेप हो, जो उनकी आईब्रो शेप हो उसी को एनहांस कर दो। एंड इतनी नकली भी नहीं बनानी चाहिए आईब्रोज की गंदी लगे, जो उनकी शेप है उसी को एनहांस करो, जस्ट फिल कलर अच्छे से। एंड हमेशा डार्क ब्राउन कलर के साथ जाओ, ब्लैक के साथ मत जाओ। जैसे इनकी आईब्रोज बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी तो मैंने हल्का सा जो डार्कर शेड ऑफ ब्राउन था इनकी पैलेट में और बेनिफिट की, वो यूज़ किया था इनके आईब्रोज के लिए, ताकि इनकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी विजिबल हो। एंड मैं दोनों साइड इक्वल स्टेप फॉलो कर रही हूँ। एंड आप मेरी डायरेक्शन देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे लगा रही हूँ एंड कैसे उसे ब्लेंड भी कर रही हूँ साथ साथ में। नाउ सिंस आईब्रोज को मैं धीरे धीरे करके बना रही हूँ, आप देख रहे हो मैं सेंटर से शुरू कर रही हूँ, फ्रंट से शुरू नहीं कर रही हूँ आईब्रोज को, एंड देन पीछे लेके जा रही हूँ और फिर धीरे धीरे करके आगे लेके आ रही हूँ स्ट्रोक्स के साथ। तो अगर मैं आगे से स्क्वायर टाइप बना दूँगी तो बहुत गंदी लगेंगी। तो पहले पीछे सेंटर से लेके जाओ पीछे तक की पूरी आईब्रोज, एंड देन उसे फिल करो अच्छे से, एंड देन स्ट्रोक्स करो ऊपर की साइड अपनी फ्रंट के आईब्रोज को फिल करने के लिए। और जो स्पूली है उससे थोड़ा ब्लेंड भी करते रहो। ये नहीं होनी चाहिए कि आपके आईब्रोज में बिल्कुल ऐसे लाइंस दिख रही हों, वो बिल्कुल गंदा लगता है ऐसे लाइंस दिखती हुई आईब्रोज। एंड आप देख रहे हो कि मैं अच्छे से बना रही हूँ। एंड मेरी क्लाइंट यही बोल रही थी कि ऐसे आईब्रोज को मत करना इतना कि डार्क लगे या कुछ, बस उसे अच्छे से फिल कर देना। दैट वॉज द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग। एंड
यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आईब्रोज कर दी थी, जो मुझे थोड़ा बहुत लगता था कि कहीं नहीं दिख रही हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो आप उसको दोबारा ऑब्वियसली फिल कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा क्रीम यूज़ करती हूँ मैच्योर क्लाइंट्स के लिए, मैच्योर स्किन के लिए इट इज़ बेटर, बट आप क्रीम के ऊपर ऑब्वियसली डेफिनेटली उसे पाउडर से सेट भी करो, उससे क्या होता है ऑब्वियसली लॉन्जेविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना रिकोट का ब्लैक काजल, एंड मैंने टाइट लाइनिंग भी करी इनकी फेस पे, सिंस वो काजल अप्लाई करते ही हैं, एंड मैंने पूछ के ही अप्लाई किया था काजल, तो मैंने अच्छे से उनका काजल भी अप्लाई कर दिया है। यहाँ मैं यूज़ करी अपना फेवरेट मस्कारा, जो कि है लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल कर देता है आई लैशेज़, मज़ा आ जाता है। एंड मैं क्लाइंट को धीरे धीरे बोल रही हूँ कि हाँ जी आप ऊपर देखो, एंड देन मैं उनकी स्किन स्ट्रेच कर रही हूँ आई की, एंड देन मैं अच्छे से मस्कारा लगा रही हूँ। नाउ ये मेरा सेकेंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद मैंने सेट किया है पूरे फेस को पैक के सेटिंग स्प्रे के साथ, एंड जब तक सेटिंग स्प्रे डायर था मैंने स्किन को ऐसे ही छोड़ दिया था। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ कीरो की यहाँ नटमेग न्यूड लिपस्टिक, मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये, इतनी अच्छी लगती है सब स्किन पे, सब स्किन टाइप पे, सब स्किन कलर, ओह माय गॉड डिज़ास्टर, सब स्किन हर तरीके की स्किन पे बहुत अच्छी लगती है ये। एंड देन आई एम यूजिंग अ कॉम्पैक्ट, ताकि इनका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट करे, सिंस रात का फंक्शन था, एंगेजमेंट थी, डांस पार्टी थी, डीजे था, सो एवरीबडी लव्स टू डांस और सबको बहुत मज़ा आता है डांस करने में, तो इसलिए मैं थोड़ा मैट कर देती हूँ बेस को एंड अच्छे से सेट कर देती हूँ, ताकि जो उनका बेस है वो ट्रांसफ़र ना हो और बिल्कुल ही ऐसे मतलब इंटैक्ट रहे थ्रू आउट द फंक्शन। और यहाँ पे मेरा बेस हो चुका था, मेकअप हो चुका था डन। मैं ऐसे आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।